नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में होली के पर्व की धूमधाम वैसे ही काफी अधिक रहती है, लेकिन इस बार मेलघाट क्षेत्र में होली के पर्व पर त्योहार की धामधूम के साथ जबरदस्त राजनीतिक गहमागहमी व सरगर्मी दिखाई देने के भी पूरे आसार बन गए हैं, क्योंकि एन होली के पर्व के मुहाने पर जहां गत रोज प्रहार पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने मेलघाट में अपनी संघर्ष यात्रा शुरू की और वे 9 मार्च तक मेलघाट क्षेत्र के विभिन्न गाँवों को भेंट देंगे। वहीं प्रतिवर्ष होली का पर्व मेलघाट के आदिवासियों के साथ मनाने की परंपरा के तहत भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा अपने कई समर्थकों के साथ आज सुबह ही मेलघाट दौरे के लिए रवाना हुए, जो आज व कल पूरे दिन मेलघाट क्षेत्र के विभिन्न गांवों को भेंट देते हुए वहां के आदिवासी ग्रामीणों के साथ होली का पर्व मनाएंगे। इसके साथ ही इस बार होली पर्व के निमित्त अमरावती जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने भी बुधवार 4 मार्च को अपना मेलघाट दौरा आयोजित किया, जिसके चलते जिले के सांसद बलवंत वानखड़े व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर सहित ग्रामीण कांग्रेस के सभी नेता व पदाधिकारी मेलघाट के अलग अलग गांवों को भेंट देंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार मेलघाट क्षेत्र में होली के पर्व पर जबरदस्त राजनीतिक गहमागहमी दिखाई देगी। प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा राज्य सरकार को किसान कर्ज मुक्ति सहित किसानों व आदिवासियों के अधिकारों से याद दिलाने हेतु कल रविवार 1 मार्च से मेलघाट में संघर्ष यात्रा का प्रारंभ किया गया। गत रोज सेमाडो में आयोजित एक सभा के बाद पूर्व मंत्री बच्चू कडू के नेतृत्व तले यह पद यात्रा शुरू हुई, जिसके तहत मेलघाट क्षेत्र के दुर्गम व अति दुर्गम आदिवासी गाँवों को भेंट देते हुए करीब 250 किमी की दूरी को पैदल पूरा किया जाएगा। पूर्व मंत्री बच्चू कडू की इस पद यात्रा को देखते हुए धारनी व चिकलदरा पुलिस द्वारा मेलघाट क्षेत्र में जगह जगह पर तगड़ा बंदोबस्त पुलिस का लगाया गया। प्रतिवर्ष होली का पर्व मेलघाट जाकर आदिवासियों के साथ मनाने की परंपरा के तहत युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा तथा भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा आज सुबह 10 बजे अमरावती से मेलघाट के दौरे पर रवाना हुए और दोपहर 2 बजे के आसपास हरिसाल गाँव पहुंचे, जहाँ पर क्षेत्र के आदिवासियों सहित भाजपा व वाईएसपी समर्थकों द्वारा उनका जल्लोषपूर्ण स्वागत किया गया। इसके उपरांत राणा दंपति धारनी शहर होते हुए रानीगांव कंजोली पहुंचे। पश्चात राणा दंपति ने सुसरदा व सादराबाड़ी गांव को भेंट दी और शाम के समय धारनी पहुंचकर आदिवासी बांधवों के साथ पारंपरिक रूप से होली पूजन व होलिका दहन किया, जिसके उपरांत राणा दंपति अपने समर्थकों सहित अगले गंतव्यों के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही होली पर्व के निमित्त अमरावती जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा भी आदिवासी समाज बंधुओं के साथ होली का पर्व मनाने हेतु मेलघाट दौरे का आयोजन किया गया, जिसके तहत जिले के सांसद वानखड़े, पूर्व मंत्री ठाकुर, कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप व राजकुमार पटेल तथा पूर्व जिला परिषद सभापति दयाराम काले सहित चिकलदरा व धारनी तहसील कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा चिकलदरा तहसील के बोराला, गाटसिम्बा, नागापुर, तेलखार, एकजीरा, वस्तापुर व जरीदा गाँव को भेंट दी जाएगी। ग्रस्तोदित चंद्रग्रहण के कारण भारतवर्ष में पहली बार रंगोत्सव में खलल पड़ने जा रहा है। पुरोहितों ने आज दहन के बावजूद होली का रंगोत्सव परसों 4 मार्च को खेलने की बात कही। इस बीच चंद्रग्रहण के सूतक और ग्रहण काल की वजह से कल मंगलवार तड़के से संध्या 7 बजे तक शहर के प्रमुख मंदिरों के पट बंद रहेंगे। अंबा देवी और एकवीरा देवी सहित तिरुपति बालाजी मंदिर, सतीधाम रामदेव बाबा मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, घंटाघर हनुमान मंदिर, रविनगर हनुमान मंदिर, चंगापुर, महारुद्र, मारुति सभी मंदिरों में पट बंद रहेंगे। संध्या आरती 7 बजे पश्चात की जाएगी। आज शाम शहर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम के साथ पूजन करते हुए होलिका दहन किया गया, जिसके तहत आज देर शाम तक अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र की कुलस्वामिनी कही जाती अंबा देवी के मंदिर परिसर में नारियल व गोबरियों से सजी मन्नतों वाली होली जलाई गई। साथ ही साथ हर ओर होली रे होली पूर्णाची पुली के उद्घोष से गूंज सुनाई दी। इसके साथ ही रंगोत्सव पर्व का प्रारंभ हो गया और अब कल मंगलवार 3 मार्च को हर ओर रंगोत्सव की धूमधाम दिखाई देगी। हालांकि कल चंद्रग्रहण रहने के चलते धूलिवंदन का पर्व मनाने अथवा नहीं मनाने को लेकर काफी हद तक संभ्रम भी देखा जा रहा है।
होलिका दहन से लेकर रंग गुलाल खेलने संबंधी धर्मावलंबियों के संभ्रम को दूर करते हुए अंबानगरी के प्रमुख पुरोहित ने स्पष्ट कर दिया कि मंगलवार 3 मार्च को चंद्रग्रहण का सूतक रहने से कम सवेरे के समय रंग नहीं खेला जाना चाहिए। परसों 4 मार्च को होली खेलने की सलाह इन पुरोहितों ने अमरावती मंडल से विशेष चर्चा करते हुए दी। सचिन देव महाराज ने कहा कि चंद्र ग्रहण का वेद रहेगा, जिसे चंद्रपट संकट माना जाता है। ऐसे में हम खुशी मनाएंगे क्या? उसी प्रकार युवा करण महाराज पुरोहित ने भी स्पष्ट किया कि सूतक काल में शोक होता है, इसलिए वृंदावन हो या मथुरा सभी जगह रंग गुलाल 4 मार्च को ही खेला जाएगा। खगोल प्रेमियों के लिए कल मंगलवार 3 मार्च का दिन अवकाश निहारने का विशेष अवसर बनकर आया है। चंद्रग्रहण का नजारा आकाश में देखने मिलेगा। भारत में यह ग्रस्तोदित चंद्रग्रहण रहेगा। वैज्ञानिकों और खगोल प्रेमियों ने बताया कि चंद्रग्रहण एक सामान्य खगोल घटना है, उनका मानव जीवन पर कोई असर नहीं होता। उन्होंने लोगों से इस विषय में कदापि अंधश्रद्धा न पालने की अपील भी की। विजय गिरुलकर ने बताया कि ग्रहण मात्र सूर्य, पृथ्वी और चंद्र की छाया का खेल है। यह प्राकृतिक घटना नियमित अंतराल पर होती है। समाज मन में व्याप्त ग्रहण संबंधी अंधश्रद्धा को विज्ञान में कोई आधार नहीं है। रंगोत्सव होली के त्योहार पर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने, हुड़दंगियों पर अंकुश रखने के वास्ते आयुक्तालय क्षेत्र में अधिकारियों सहित 14,046 वर्दीधारी मुस्तैद रहेंगे। कहीं भी कोई घटना या दुर्घटना की सूचना मिलते ही मिनटों में पुलिस पहुंचकर एक्शन लेगी। उसी प्रकार सीपी राकेश ओला ने रंगोत्सव का त्योहार शांति से मनाने की अपील करते हुए लोगों को हुड़दंग, झगड़े, फसाद से दूर रहने आगाह किया है। उन्होंने गुंडे बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पुलिस सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि आज और कल होली निमित्त सीपी ओला के नेतृत्व में 3 डीसीपी, 5 एसीपी, 27 निरीक्षक, 70 एपीआई, पीएसआई तैनात रहेंगे। उसी प्रकार 1350 पुलिसकर्मी, 200 होमगार्ड भी मुस्तैद रहेंगे। एसआरपीएफ की एक प्लाटून अमरावती में अलर्ट मोड पर रहेगी। दामिनी पथक, अपराध शाखा, क्यूआरटी विशेष शाखा भी हर समय अलर्ट रहकर कानून व्यवस्था बनाए रखने में तत्पर रहेगी। होली के पर्व पर देवलाली नया अमरावती रेलवे स्थानक विशेष मेमू ट्रेन चलाए जाने की जानकारी रेलवे प्रशासन द्वारा दी गई है। होली के पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए अनारक्षित मेमू विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय रेलवे प्रशासन द्वारा लिया गया। यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ व आरामदायी सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से विशेष मेमू ट्रेन चलाए जाने का उद्देश्य रेलवे प्रशासन का है। देवलाली नया अमरावती विशेष मेमू ट्रेन की 6 फेरी होगी। यह ट्रेन 2, 3, 4 मार्च को देवलाली से दोपहर 1:30 बजे छूटेगी और नया अमरावती रेलवे स्थानक पर 9:30 बजे पहुंचेगी। अमरावती महानगर पालिका में स्वीकृत पार्षद बनाए गए सैयद मुदस्सर अली को मनपा के सदस्य पद हेतु अपात्र रहने के संदर्भ में मनपा प्रशासन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी की थी, जिसमें मनपा प्रशासन ने सैयद मुनज्जर अली को ठेकेदार बताते हुए मनपा में पार्षद बनने हेतु अपात्र रहने की बात कही थी, जिस पर अपना जवाब पेश करते हुए स्वीकृत पार्षद सैयद मुनज्जर अली द्वारा मनपा प्रशासन को बताया गया कि वे कभी भी कोई ठेकेदार नहीं थे, बल्कि एक ठेकेदार कंपनी में ब्रांच मैनेजर यानी कर्मचारी के तौर पर काम किया करते थे। साथ ही उन्होंने विगत 31 जनवरी को ही उस ठेका कंपनी से इस्तीफा देते हुए अपनी नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद वे स्वीकृत पार्षद निर्वाचित हुए। ऐसे में उनके खिलाफ अपात्रता से संबंधित कोई मामला नहीं बनता। राजस्व विभाग की तरफ से क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में आम नागरिक, किसान, विद्यार्थी और महिलाओं के राजस्व विभाग से संबंधित दैनंदिन प्रश्नों का निराकरण करने व जनता की शिकायतों का निपटारा करने के साथ ही राजस्व प्रशासन अधिक लोकाभिमुख कार्यक्षम करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले की तहसीलों में मंडल स्तर पर छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। शासन स्तर पर लिए गए इस निर्णय के मुताबिक अमरावती जिले में ऐसे 95 शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसकी शुरुआत अमरावती तहसील के वलगांव से आगामी 7 मार्च से की जा रही है। इस शिविर में जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले विशेष उपस्थित रहेंगे। ऐसी जानकारी आज पत्रकार परिषद में जिलाधिकारी आशीष एरेकर ने दी। पत्रकार परिषद में जिलाधीश आशीष एरेकर ने बताया कि अमरावती जिले में कुल 95 राजस्व मंडल है। हर मंडल के 1 यूनिट के आधार पर कुल 95 शिविर लिए जाएंगे। 14 तहसीलों में 18 स्थानों पर यह शिविर होंगे, जिसकी शुरुआत अमरावती तहसील के वलगांव राजस्व मंडल से आगामी 7 मार्च को होगी। इस शिविर में जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।
सभी के लिए आवास नीति के तहत अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र के 666 अतिक्रमण धारकों को बड़ी राहत मिली है। नजूल शासकीय जमीन पर आवासीय उद्देश्य से किए गए अतिक्रमणों को नियमानुसार नियमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय जिला स्तरीय समिति की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी आशीष रेखर ने की। महसूल विभाग के अधीन आने वाले महानगर पालिका क्षेत्र की 15 झुग्गी बस्तियों के 666 प्रकरणों को समिति ने शर्तों के अधीन मंजूरी दी। इस निर्णय के बाद संबंधित लाभार्थी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनाने का रास्ता साफ हो गया। अमरावती फसल मंडी में आज सभापति हरीश मोरे की अध्यक्षता में नवनिर्वाचित महापौर श्रीचंद तेजवानी, नेता प्रतिपक्ष विलास सिंघोले और स्वीकृत नगर सेवक एवं अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल का स्नेहिल सत्कार किया गया। इस समय मंच पर संचालक किशोर चांगोले, संचालक प्रकाश कालबांडे, प्रमोद इंगोले, फल अड़ते अध्यक्ष आरिफ भाई, पप्पू नसीम विराजमान थे। बड़ा ही उत्साहपूर्ण आयोजन रहा। नवनिर्वाचित मेयर श्रीचंद तेजवानी, विपक्ष के नेता विलास सिंघोले व नगर सेवक अनिल अग्रवाल ने मंडी के हित में एवं विकास हेतु सदैव तत्पर रहने की बात कही। उसी प्रकार फल और सब्जी मंडी की साफ सफाई को दैनंदिन क्रम में शामिल करने का भरोसा दिलाया। तीनों ही नेताओं ने संचालक मंडल द्वारा व्यक्त अपेक्षाओं को पूर्ण करने की भरसक कोशिश की बात भी कही। नागपुर में आयोजित होने वाले भारत फोटो फेयर में अमरावती जिले से 200 से अधिक छायाचित्रकार और वीडियोग्राफर शामिल होंगे। इस संबंध में अंबानगरी फोटो वीडियोग्राफर एसोसिएशन की बैठक 26 फरवरी को पत्रकार भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में फेयर के समन्वयक सुमित जैन ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नागपुर में आयोजित भारत फोटो फेयर में विभिन्न कंपनियों के अत्याधुनिक कैमरे, लाइट्स, मॉनिटर, ड्रोन तथा फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के उपयोग में आने वाला अन्य आधुनिक उपकरण एक ही छत के नीचे देखने को मिलेगा। रामदेव बाबा उत्सव समिति द्वारा माह के पहले रविवार भजन संध्या का आयोजन रविवार शाम किया गया, तो अमरावती के अपने जज गायक ने ऐसी जोश भरी प्रस्तुति दी कि उपस्थित सैकड़ों भाविक भक्ति रंग में डूब गए, सराबोर हो गए, थिरकने के लिए प्रेरित हुए। जमकर थिरके भी। घूमर तक बड़े चाव और उत्साह से किया गया। दीपेश लड्डा इस आयोजन के यजमान थे, तो उत्सव समिति के नितेश भट्ट द्वारा बड़े उत्साह से की गई तैयारी दिखाई, जिससे निर्मल लड्डा, आनंदीलाल डागा, रमेश डागा और अनेक भाविक झूम उठे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी वनमाला बहुउद्देशीय संस्था, स्वराज्य प्रतिष्ठा, राम राज्य प्रतिष्ठान, सात फाउंडेशन, आशीर्वाद फाउंडेशन व 27 अमरावती जैसे संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय में हर्षरंग समारोह के तहत इको फ्रेंडली धूलिवंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों व सदस्यों ने नेत्रहीन रहने के चलते जीवन भर अंधेरे का सामना करने वाले अंध विद्यालय के बच्चों को रंगों से सराबोर करते हुए उनके साथ होली के पर्व की खुशियां बांटी। साथ ही त्योहार पर उनका मुंह भी मीठा किया।